हम लोगों से जो सलाह लेते रहते हैं या मार्गदर्शन देते हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। हम आपको सरकार ने चाहे बहुत से स्टेट सेंट्रल लेवल के स्तर पर भी हमारे जो राष्ट्रीय नेता हैं वो लड़ाई लड़ कर करके हमको मांग को नहीं दिला सके, जो अमका बाबू का दृढ़ संकल्पित और वचनबद्धता और हम आपका सहयोग का प्रतिफल है कि जो भितघरवा से चले और पटना की धरती पर जो इतनी बड़ी आंदोलन हुई, देश और दुनिया ने देखा, उसका ही प्रतिफल अमका बाबू का प्रतिफल है कि कहीं 9 पैसा बढ़ता है तो कहीं 20 पैसा पड़ता है, आपको 4147 पैसा बढ़ा। ये आपका मांग आंदोलन से हुआ, 52% हुआ, ये आंदोलन से हुआ। संजोग व दुर्भाग्य कहिए, बहुत से साथी सभी दल से जुड़े हुए होंगे। आपका पिछले बार ही बजट में आया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कुछ देने वाले हैं। स्टेट सेंट्रल के नेताओं से बात आई थी कि बजट जो सत्र होगा उसमें कहीं न कहीं कुछ मानदेय होगा या बहुत बड़ी कमीशन की बात होगी, लेकिन खुदा पहाड़ निकली चुकी। बहुत साथी ऐसे भी होते हैं जो ये व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ अगर जितना भी बना है वह ग्रुप इसलिए बना है कि आप विक्रेता को समस्या को रखने के लिए उस ग्रुप में डालना चाहिए। उस ग्रुप में ये नहीं डाले कि तेजस्वी जी हमारे लिए कोई काम नहीं करे, हम उनको व्हाट्सएप ग्रुप में तेजस्वी जी को लेकर के अच्छी बना दें, नीतीश कुमार को बना दें, मोदी जी को बना दें। वैसे साथियों, वैसे से चमचागिरी, अगर पार्टी का काम करना है तो आप अपने पार्टी में ही व्हाट्सएप में डालिए तो ज्यादा बेहतर है। ये बहुत दुख की बात होती है। बात रह गई कि नेतृत्व जुआ, आप लोग, हमने कहा था कि प्रदेश स्तर का एक कार्यकारिणी का बढ़िया से मजबूत संगठन जब तक आपका नहीं बनेगा, कौन करेगा? कापर करूं सिंगार पिया मोर आंधर, किस पर आप सिंगार कीजिएगा? कोई न कोई नेतृत्व करता आपके साथ होना चाहिए। इसलिए परमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर एक कमेटी मजबूत सशक्त हो और उसी के बल पर हम आपको, युवा लोग आएंगे कि बुजुर्ग लोग आएंगे, हम आपको जोड़ने का काम करना होगा और वो आपकी ताकत होगी, संगठन का ताकत होगा। इसलिए हम पुनः मांग करते हैं जितना से जितना जल्द 1 माह के अंदर में महामंत्री जी से आग्रह करते हैं वैसे लोगों को आप पुनः एक मीटिंग 20 तारीख हो, 15 तारीख हो, वैसे जिला के जो भी जिला अध्यक्ष रहे हैं, महामंत्री रहे हैं, वो जिला में भी हैं तो प्रदेश में भी रखिए, काहे कि प्रमंडल के स्तर पर रखिए। ये कोई न कोई कड़ी का काम तो करेगा ना जिला को संकेतित करने के लिए, प्रमंडल को करने के लिए। इसको बनाना होगा सबसे पहले, संगठन को धारदार मजबूत यहीं पर। उसके बाद फिर वो जो है से अपना जिला में फिर हमको करना है कि भाई उसको गया जा करके उनको उनके देख रेख में चुनाव करा देना है, उनको वैशाली में करा देना है, उनको छपरा में करा देना है, तो उनको भोजपुर सासाराम में करा देना, उसकी जिम्मेदारी मिल जाएगी। ये होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जो है सो जब बैठक हो जाए तो फिर प्रदेश का बैठक करके और एक आप पहले, वो तो अंतिम शस्त्र है हड़ताल का, एक सांकेतिक हड़ताल हो प्रदेश स्तर पर पूरे बिहार का 55,000 विक्रेताओं को, वह मुख्यमंत्री का घेराव हो, वित्त मंत्री का घेराव हो या खाद्य आपूर्ति मंत्री का घेराव हो, एक पुनः एक और आंदोलन होना चाहिए। मेरा अपना सुझाव है। उसके बाद में भी अगर सरकार अल्टीमेटम दे करके अगर नहीं सुनती है, तब फिर हम हमारा जो पंचायत महापंचायत जो जुटेगा, उस महापंचायत में हम घोषणा कर देंगे कि सरकार इतना दिन के अंदर अगर हमारी बातों को, मांगों को पूरा नहीं करती है, चाहे अनुकंपा का मामला हो, चाहे हमारा
कमीशन बढ़ोतरी का मामला हो या पेमेंट का मामला हो, और डोर स्टेप डिलीवरी, जो जिस जिला में सक्षम जिलाध्यक्ष है, जिला महामंत्री सक्षम है, वह निश्चित तौर पर डोर स्टेप का समाधान करने का अपने काम करें। उसके लिए प्रदेश स्तर के लोग वहां का जिला पदाधिकारी से जाएगा, कमिश्नर से मिलेगा। ये सब मुख्यमंत्री का काम नहीं है। ये काम जो है आपको लेना है तो मुख्यमंत्री से लेना, अनुकंपा का लेना है, कमीशन का लेना है, और कोई जो है जो सामूहिक उस तरह का लेना है। तो ये साथियों करना होगा और जोड़ना होगा। चलिए ठीक। और हम आप गुट में नहीं, गुट तो हमारे की अभी सबके यहाँ गुट है, गुट जब बन गया तो गुट है, लेकिन ये अमका बाबू या दयानंद बाबू कभी सोचे हो कि हमारा गुट इतना मजबूत होगा? अरे आपने किसी गुट के लिए काम नहीं किया, एक विक्रेता के लिए काम किया, विक्रेता के समस्या के लिए आपने काम किया। जो आप अकेले बढ़ते चले गए 5-7 साथी, आपका कारवा बढ़ते चला गया। तो ये इस तरह का हमको भी अपने दोस्तों के बीच में हम लोग कहते हैं कि जो काम करे से 8 पावे, बैठल पावे 12, और खड़ा झाल बजा पावे 18 वाला काम जो महामंत्री कर रहा है, उसको आपको इग्नोर करना होगा। उसमें अगर दम है, अगर उसमें दम है तो कहिए कि 47 की जगह 65 करा दीजिए, 95 करा दीजिए, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप हमारा अनुकंपा लागू कर दीजिए, अब हम आपके साथ हैं। आपकी सरकार जैसे तैसे, हम आपकी गलतफहमी से बनिए साथी। और जहां का 20-25 जो सीटें आई है विपक्ष का, वहां का विक्रेता अपने कर्तव्यों के प्रति पूरा निर्वहन किया। इसका परिणाम है कि आप विपक्ष में भी आज आपको आवाज देने का 35 काम कर रहा है, 35 कर रहा है। आप तो भूलिया में चले गए, जबकि आपका सारा मांग में इतिहास में पहला बार है कि विपक्ष के तरफ से आपका अनुकंपा के लिए घोषणा किया गया। जितनी जो समस्या थी वो देने के लिए बात आ गई थी, समझे नहीं, मानने के लिए उन्होंने घोषणा की, मानने के लिए घोषणा किया। आप लेना नहीं जानते हैं, आप किसी को देना नहीं जानते हैं, तो दे दीजिएगा कहाँ से? कोई मोदी जी के फेरा में, नीतीश जी के फेरा में, कोई रामविलास जी के फेरा में, मांझी जी के फेरा में रहेगा तो मिलेगा? जाइए ना, कोई पूछ रहा है कि आपका क्या समस्या है? अरे वहां का मेरा विक्रेता है कि अपने विधायक से आवाज उठाता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, या फिर संगठन के प्रति जो जिम्मेवारी समझता है कि हम अपने विधायक से उठवावे, वो कर रहा है। वैसे हमारे लोग हैं जो आपका संगठन जिंदा है, आप जिंदा है। इसलिए साथियों, प्रदेश मंत्री या नेता यह एक संस्था है, रजिस्टर्ड संस्था है, तो इसी के माध्यम से तो आपको चलना होगा, आंदोलन भी करना होगा। तो संस्था तो रहेगा, इस संस्था को संगठन करने के लिए ठीक है। अगर हमारा महामंत्री कल अच्छा काम नहीं करेंगे, हमको पहले प्रदेश कमेटी तो बना लीजिए, प्रदेश कमेटी में से अच्छे लोग आएंगे, कल नायक जी के चुन लेंगे कि विजय जी के चुन लेंगे कि किनको चुन लेगा, वो तो जिनका जैसा काम बताएगा उस तरह से काम होगा। इसलिए पद की सोचने की काम नहीं कीजिए। मेरा विचार है कि आप काम कीजिए, जमीनी स्तर से काम कीजिए। अगर कोई साथी वैशाली में अगर कोई आंदोलन करना है, गया जिला में अगर हमको आंदोलन करना है, जहानाबाद में करना है, तो हम निश्चित तौर से चाहेंगे कि वैसे साथियों को अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुटा हुआ है तो सूचित करें, पर्सनल फोन कर करके कहें। हम लोग गया जिला काम खास करके आपके साथ देने के लिए तैयार है, आपके साथ आने के लिए तैयार है। आप लोग रणनीति बनाइए, लेकर करके, चाहे जिला पदाधिकारी का लड़ाई हो, मांग उनके यहाँ से हो या कमिश्नरी ऑफिस पर हो, उसमें हम लोग आपके साथ रहेंगे। मैं समझता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि जो नेतृत्व करता है, जिनमें क्षमता है, वो निश्चित तौर से आपके व्हाट्सएप के माध्यम से ही वो चले आएगा और आपकी लड़ाई सफल होगी। इसलिए साथियों, पूरा अगर मेरे वाणी से किसी भी दोस्त साथी को कुछ आघात पहुंचा होगा तो मैं क्षमा चाहता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय फर्टिलाइजर।